नमस्कार दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि लड़के को लड़के से शादी करनी है या लड़की को लड़की से शादी करनी है और इन शादियों को मान्यता देनी है या नहीं देनी है। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 5 करोड़ केस जो पेंडिंग हैं, जो सारे के सारे न्यायालयों में 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें छोड़कर ये देखेगा कि न्यायालय को लड़के की शादी लड़के से करवानी है या लड़की की शादी लड़की से करवानी है। जो मान्यता हमारे समाज में बनी हुई है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से है। भारतीय संस्कृति में बेटा बेटी, माँ बाप और दादा दादी के बीच में जो प्यार का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, उस प्यार को ठेस पहुंचाने का काम ये सुप्रीम कोर्ट अब करने लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि इस तरीके के कानूनों के बारे में डिस्कशन किया जाए और ये कहा जाए कि हम इस पे कानून बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ये उसकी मर्यादा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा से बाहर आकर काम करने लग गया है। ऐसा लगता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को जो है समुदाय में होने वाली लड़का और लड़के की जो आपस में प्यार है, लड़की का लड़की से प्यार है, इसमें बड़ी दिलचस्पी है और इसके ऊपर जो है संविधानिक पीठ बिठा दी गई है। अभी मार्च में ही इस मामले में बातचीत चल रही थी और मार्च के बाद देखिए आज अप्रैल है और अप्रैल में जो है एकदम से सुनवाई तेज़ कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जल्दी सुनवाई होगी और संविधानिक पीठ जो है 5 जजों की बिठा दी गई है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये सुप्रीम कोर्ट आखिर चाहता क्या है। सुप्रीम कोर्ट को देखिए, इस मनमानी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि लड़के और लड़का जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, उन्हें जो है हम मान्यता दे सकते हैं। हम जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा सकते हैं। वेस्ट में क्या होता है, लड़का लड़की से शादी करे ना करे, लेकिन लड़का लड़के से भी शादी कर लेता है और लड़की लड़की से भी शादी कर लेता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए एलजीबीटी की बात आती है, लेस्बियन, गेज एंड ट्रांसजेंडर्स। तो वेस्ट में भी ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो अपनी हमेशा ही इस बात से बिल्कुल किनारा करते रहे हैं कि हम लेस्बियन और गे की तरह हैं। ट्रांसजेंडर्स तो हमेशा ये कहते हैं हम कब गे हो जाएंगे, हम कब लेस्बियन हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता है। हम कब मेल हो जाएं, कब फीमेल हो जाएं, हमें कुछ नहीं पता। ट्रांसजेंडर्स का कहना ये है कि हमारा जो गुप्तांग है वो कैसे बिहेव करे, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हो सकता है कुछ दिन के लिए हम जो है फीमेल बन जाएं, हो सकता है कुछ दिन के लिए हम मेल बन जाएं। तो ट्रांसजेंडर्स तो ये कहते हैं कि हमें हमारा हिसाब कुछ नहीं पता कि कब हमें कौन सी फीलिंग आ जाए। हमें क्या पता किसी समय औरत की फीलिंग आ जाए, हमें क्या पता किसी समय पुरुष की फीलिंग आ जाए। तो ट्रांसजेंडर्स जो हैं अपने को इससे अलग रखने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन बात आज हो रही है लेस्बियंस और गे के बारे में। लेस्बियन का मतलब जहाँ लड़की जो है लड़की से प्रेम करने लग गई है और गे यानी जहाँ पे लड़का जो है लड़के से प्रेम करने लग गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि लड़का जब लड़के से प्रेम करने लग जाएगा तो उनको भी शादी का अधिकार मिलना चाहिए और अपने अधिकारों के हिसाब से उनको भी जीने का अधिकार है और शादी करने का अधिकार है। और लड़की जब लड़की से प्रेम करने लग जाए तो लड़की को भी उस लड़की से शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरीके की पैरवियाँ करने लग गया है। ये वो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास ढेरों केस पेंडिंग है, अब इन फालतू के मुद्दों के ऊपर जो है डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा है। इन मुद्दों पे अगर किसी को कोशिश करनी भी चाहिए तो वो अधिकार जो है विधानसभाओं को है और हमारे पार्लियामेंट को है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट का काम बैठ के कानून बनाना नहीं है और कानून के ऊपर डिस्कशन करना। उसका काम है कानून की वैधता को जांचना और उसको संविधान संगत बताना या नहीं बताना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सा सेक्स किस तरफ जाएगा, आजकल कुछ इस तरीके की डिस्कशंस कर रहा है। तो देखिए कितना बड़ा एक पाखंड जो है भारत में रचा जा रहा है और मुझे नहीं पता कैसी कैसी ताकतें इस पाखंड में शामिल हैं। जब लड़का लड़के से शादी कर लेगा तो उनका बच्चा कैसे होगा बताइए। जब लड़का लड़के से शादी कर लेगा, हो सकता है वो किसी तरीके से बच्चा गोद ले ले, हो सकता है वो दोनों को वो जो जोड़ा है वो बच्चे की सरोगेसी करवा ले, सरोगेसी से एक बच्चा पैदा हो जाएगा। तो फिर मुझे ये बताइए उस बच्चे का बाप कौन सा वाला होगा, बाप 1 या बाप 2? बाप 1 या बाप 2, कौन सा वाला बाप होगा? अच्छा बाप 1 बाप 2 भी मान लेते हैं, चलिए उस बच्चे के 2 बाप हो जाएंगे, लेकिन उसकी माँ कौन होगी? क्या उसका जो बाप है वो माँ बनने के लिए तैयार हो जाएगा? अब देखिए क्या पाखंड है ये वेस्ट का घटिया कल्चर यहाँ लाने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक इतना बड़ा पाखंड है जो भारतीय संस्कृति और सामाजिक जो हमारे गठजोड़ है उनको हिलाने की कोशिश है। अब मान लिया लड़की ने लड़की से शादी कर ली, तो लड़की जब लड़की से शादी कर लेगी तो बच्चा कैसे पैदा होगा? मान लिया उन्होंने जो है किसी पुरुष का स्पर्म जो है उधार ले लिया और बच्चा पैदा हो गया, मान लिया,
या कुछ और तरीका अपना लिया। आजकल तरह तरह के तरीके हैं, आपको पता है। बच्चा पैदा हो गया, अब जो है कौन सी माँ बच्चा पैदा करवाएगी, एक या दो, दोनों करवाएंगी या दोनों में से एक करवाएगी, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला शायद दोनों मिलकर कर लेंगी, लेकिन फिर बाप कौन होगा? वो बच्चा जो पैदा हो जाएगा वो किसे बाप कहेगा? वो माँ को ही बाप कहने लग जाएगा, लगता है। तो बड़ी ही अजीबोगरीब जो है स्थिति सुप्रीम कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जिन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट को बोलना ही नहीं चाहिए, उन मुद्दों पे फालतू बकवास करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे लिए जो है सबसे बड़ा आघात है। हमारी संस्कृति को कुचलने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और ये मुझे लगता है इस देश की जनता को नहीं होने देना चाहिए। ये हमारे बच्चों को एक गलत रास्ते की तरफ ले जाने वाली बात है। अब औरत जो है औरत से शादी कर लेगी, मान लिया एक औरत को औरत से प्यार है तो अच्छी बात है, लेकिन ये समाज के लिए एक गलत बात है, और सामाजिक संस्कृति और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके लिए ये ठेस पहुंचाने वाला काम है। भले उन्हें प्रेम है, वो अपना प्रेम चलाइए, उन्हें अधिकार है प्रेम चलाने का, परंतु शादी का अधिकार उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उन्हें अपना बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इससे गलत तरीके का संदेश हमारे पूरे भारतवर्ष में चला जाएगा, और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे जो है मिटिया मलेत कर देगा ये फैसला। तो अब बताइए कौन किससे शादी करेगा, कुछ नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कोर्ट के अंदर कि जिसे कहते हैं गुप्तांगों के ऊपर डिस्कशन हो रही है, सेक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। अब पता चला कुछ दिन के बाद ये भी डिस्कशन शुरू हो जाए कि बेड के अंदर कैसे होगा, बेड में क्या चल रहा है, कमरे में क्या चल रहा है, इस तरीके की हरकतें भी शुरू होने वाली हैं दोस्तों। अब मुझे आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल किया सरकार से कि आप बताइए, तो सरकार के वकील ने अंदर ये कहा कि सर ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज से जुड़ा हुआ है और हमें इसके लिए सोचने का वक्त चाहिए। हम इसके लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहते हैं और विधानसभाओं में भी डिस्कशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक स्टेट इसके ऊपर डिस्कशन करे, और हर जो रिप्रेजेंटेशन है जितने भी लोगों का, जो एमएलएस की फॉर्म में होता है, एमपीज के फॉर्म में होता है, मेंबर ऑफ काउंसिल्स की तरफ की फॉर्म में होता है, वो सारे इसके ऊपर डिस्कशन करें, और फिर जो है एक लंबी चौड़ी जो एक पूरा का पूरा फाइल हमारे पास क्रिएट होगी, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद इसके ऊपर कुछ फैसला लेंगे। जब पूरे देश से हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आएगा तब हम इसके ऊपर कुछ फैसला ले सकते हैं। उससे पहले हम किसी तरह का कोई फैसला नहीं ले सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ी अच्छी बात है आपने ये किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक तरह से दरकिनार कर दिया और कहा नहीं, हम इसके ऊपर जो है सुनवाई करेंगे और हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। तो देखिए, ये अपनी मर्यादाओं को लांघने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों को दरकिनार करे। हमने चुना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, हमने चुना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना। हमने सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इसलिए वहाँ पे स्थापित कर रखा है कि वो संविधान को बिल्कुल जिसे कहें संविधान के जो प्रारूप हैं, संविधान में जो लिखा गया है उसका रक्षा कर सके, ना कि बैठ के कानून बनाने लग जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हरकत है जिसमें एलजीबीटी स्पेशली लेस्बियन और गेस के मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। किसके साथ किसको शादी करनी है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ये हमारी संस्कृति को तबाह करने का एक तरीका है। इससे ये संदेश जा रहा है कि आपकी जो संस्कृति है वो वाहियात है, वो घटिया है, इसे बदलने की ज़रूरत है। इस घटिया संस्कृति जो हमें हमारे पुराणों ने दी है, हमें हमारे ग्रंथों ने दी है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, उसे घटिया बताने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि लड़की लड़की से शादी कर लेगी और लड़का लड़के से शादी कर लेगा, तो इससे संस्कृति जो है उसमें और विकास होगा और हम जो है विकास की तरफ अग्रणी हो जाएंगे। बताइए, जिस सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता कि पूरे देश में इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं, उनको सुनने के बजाय आप ऐसे वाहियात बातों पे सुन रहे हैं। आपको तो सिंपल इतना कहना चाहिए था कि हम जो है पार्लियामेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाए, और सभी सांसदों से, सभी संसद से, पार्लियामेंट से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितने भी हैं देश में, उनके साथ इसकी जो है डिस्कशन करें और एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट हमें सौंपे, ताकि हम उसे जो है डिटेल में पढ़ सकें और एनालिसिस कर सकें कि इसके बारे में कुछ होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि इसके बारे में जो है आप डिस्कशन कीजिए, और ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो इसके बारे में एक लंबी चौड़ी डिस्कशन जो है, जो पीपल को रिप्रेजेंट करने वाले जो एमपी और एमएलएज हैं वो इसके बारे में डिस्कस करें। परंतु ऐसा करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो है अपना अखाड़ा लगा के बैठ गया है और ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि हमारी संस्कृति को यूं रौंद देगा।
परंतु ऐसा होने नहीं पाएगा दोस्तों। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देंगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, कुछ नहीं कह सकते, परंतु मुझे लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। सरकार अगर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो महाभियोग लाने की तैयारी करें, ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश करें, परंतु ये बात बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके की हरकतें करता रहे और जनता चुप बैठी रहे। आंदोलन तो बहुत हुए हैं, पर मुझे लगता है न्याय प्रणाली के खिलाफ एक आंदोलन जो है जनता के बीच में उजागर ना हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों से बचना चाहिए। जनता से डायरेक्ट कन्फ्रंट होने से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है जानबूझ के इन मामलों में घुस रहा है, उसे इन मामलों में नहीं घुसना चाहिए। उसे सिर्फ तर्कसंगत बात करनी चाहिए जो संविधान से जुड़ी हुई हो। संविधान में अधिकारों की बात की जा सकती है, लेकिन समाज में क्या मान्यता है उसे भी देखना होगा। अगर कोई 0.00001% लोग जो है लड़का लड़के से शादी कर भी रहा है या लड़की लड़की से शादी कर रही है, तो उसे मान्यता देकर आप बाकी बचे हुए सारे समाज के ऊपर चांटा मार रहे हैं। आपको इतना नहीं पता चल रहा कि बाकी समाज में क्या हो रहा है। बाकी समाज इसकी मान्यता नहीं देता। इससे जो है हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट बस इतना बता दे, अगर लड़का लड़के से शादी कर लेगा तो उन दोनों में से माँ कौन बनेगी। वो बच्चा जिसको वो गोद ले लेंगे या कहीं बाहर से पैदा करवा लेंगे, वो माँ किसे कहेगा। तो पता नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ विशेष सोच रखा हो अपने दिमाग में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इनके जवाब देने होंगे। बिना बाप का बच्चा और बिना माँ का बच्चा भविष्य में क्या करेगा, उसे कहाँ से वो प्यार मिलेगा, वो कैसा होगा बच्चा। सुप्रीम कोर्ट क्या गोद लेगा उन बच्चों को बाद में, और माँ और बाप का दोनों का प्यार देगा। पता नहीं क्या होने वाला है, परंतु मुझे लगता है इस देश की जनता को जो है उठ के खड़ा होना चाहिए, चाहे भले ही न्याय प्रणाली के खिलाफ खड़ा होना पड़े। इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि लड़का लड़के से प्यार ना करे, बिल्कुल करे, लेकिन उसे सामाजिक मान्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज में क्या मान्यता है, समाज में मान्यता किस प्रकार से है। अगर वो जोड़ा जो लड़के और लड़के का जोड़ा है, दो लड़कों का जोड़ा है, वो प्यार कर रहा है और उनके बीच में एक बच्चा आ जाता है, चाहे वो पैदा करवाएं बाहर से, चाहे कुछ और करें, चाहे गोद ले लें, अगर वो बच्चा किसी को माँ ही नहीं कह पाएगा तो उस बच्चे का भविष्य, इस जोड़े को सोचना चाहिए कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। ऐसा ही जो है लड़की और लड़की से शादी कर ले तब होगा। वो बच्चा किसे बाप कहेगा, तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी। वो स्कूल में सर्टिफिकेट के ऊपर बाप की जगह किसका नाम लिखेगा। अब मुझे लगता है फॉर्म्स के ऊपर जो है एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, मदर 1 मदर 2, फादर 1 फादर 2, रियल फादर डोंट नो। तो देखिए क्या होता है। सुनवाई तो बिल्कुल ज़ोरों पे है और देखते हैं। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का पक्ष इससे आगे और कहाँ तक जाता है, सरकार किस हद तक आगे बढ़ने को तैयार है, ये बात देखने वाली होगी दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।